किसान की समझदारी, नई राह की ओर पात्र। एक, रामलाल, एक मेहनती लेकिन पुरानी सोच वाला किसान। दो, सुरेश, उसका शिक्षित बेटा। तीन, मोहन काका, गांव के अनुभवी और समझदार किसान। गांव का किसान। दृश्य, खेतों के बीच रामलाल अपने सूखते हुए खेत को देख रहा है। उसके चेहरे पर चिंता की लकीरें साफ दिख रही हैं। तभी उसका बेटा सुरेश आता है। सुरेश। बाबा, आप इतनी चिंता में क्यों हैं? रामलाल। क्या बताऊं बेटा, इस साल फिर से बारिश कम हुई, फसल खराब हो रही है, पता नहीं आगे कैसे गुजारा होगा। सुरेश, बाबा, मैंने कई बार कहा कि हमें आधुनिक तरीके अपनाने होंगे। ड्रिप इरिगेशन और जैविक खाद से खेती करनी चाहिए, जिससे कम पानी में भी अच्छी फसल हो सके। रामलाल। अरे बेटा, ये सब बड़े लोगों के चोंचले हैं। हमारे पुरखों ने जिस तरह खेती की, हम भी वैसे ही करेंगे। तभी मोहन काका वहां आते हैं। मोहन काका, रामलाल, मैं तुम्हारी बातें सुन रहा था, लेकिन तुम्हें सच में बदलने की जरूरत है। देखो, मैंने अपने खेतों में नई तकनीक अपनाई और अब मेरी फसल पहले से दोगुनी हो रही है। रामलाल हैरान हो गया। सच में काका, मगर मैं तो सोचता था कि ये सब महंगा पड़ेगा। मोहन काका, बिल्कुल नहीं, सरकार भी इसमें मदद कर रही है। सुरेश सही कह रहा है, अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें पूरी जानकारी दे सकता हूँ। बदलाव की शुरुआत, रामलाल सोच में पड़ जाता है। कुछ दिनों बाद वह मोहन काका और सुरेश की मदद से नई तकनीकों के बारे में सीखने लगता है। सुरेश। बाबा, देखो, अब हम जैविक खाद और पानी की सही तकनीक से खेती कर रहे हैं। इससे लागत भी कम हुई और मिट्टी की सेहत भी अच्छी रहेगी। रामलाल खुश होकर, बेटा, तू सही कहता था। अगर मैं पहले ही यह सब सीख लेता तो कितनी मुश्किलें बच जाती। गांव के और किसान भी रामलाल से प्रेरित होकर नई तकनीकों को अपनाने लगते हैं। नई राह। कुछ महीनों बाद खेतों में हरियाली लौट आती है। रामलाल अब एक खुशहाल किसान बन चुका है। मोहन काका। देखा रामलाल, बदलाव से ही तरक्की होती है। रामलाल, तुम सही कहते हो काका। अब मैं भी गांव के बाकी किसानों को यह सिखाऊंगा। सुरेश गर्व से अपने पिता को देखता है, क्योंकि अब उसका सपना साकार हो रहा था, अपने गांव को एक नई दिशा देने का। समाप्त। 500 वॉट का प्यार। रवि और सीमा की शादी को 10 साल हो चुके थे। दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे, लेकिन रोजमर्रा की जिंदगी की भाग-दौड़ में वो पहले जैसी बातें कम ही करते थे। घर, नौकरी और बच्चों की जिम्मेदारियों के बीच उनके रिश्ते में हल्की सी नीरसता आ गई थी। एक दिन रवि ने ऑफिस से आते ही देखा कि सीमा का मूड कुछ ठीक नहीं था। वो किचन में बर्तन धो रही थी, लेकिन उसका ध्यान कहीं और था। क्या हुआ मैडम, आज इतनी चुप क्यों हो? रवि ने हंसते हुए पूछा। कुछ नहीं, बस वही रोज की जिंदगी, सीमा ने हल्की आवाज में कहा। रवि समझ गया कि बात कुछ और है। उसने थोड़ी शरारती मुस्कान के साथ कहा, लगता है तुम्हें अपने पुराने वाले रोमांटिक रवि की याद आ रही है। सीमा ने उसकी तरफ देखा और बिना कुछ बोले सिर हिला दिया। रवि ने तुरंत बिजली के बिल की तरफ इशारा किया, जो टेबल पर रखा था। देखो, 500 वॉट से ज्यादा बिजली खर्च नहीं कर सकते, नहीं तो बिल बहुत बढ़ जाएगा। लेकिन अगर तुम चाहो तो मैं 500 वॉट का प्यार जरूर जला सकता हूँ। सीमा हंस पड़ी। 500 वॉट का प्यार? ये क्या होता है? रवि ने मुस्कुराते हुए कमरे की लाइट डिम कर दी और बोला, मतलब थोड़ा रोमांस, थोड़ा सरप्राइज और ढेर सारा प्यार। फिर उसने फोन पर उनका पुराना गाना बजा दिया, वही गाना जो उनकी पहली डेट पर बज रहा था। वो धीरे धीरे नाचने लगे, जैसे पुराने दिनों में किया करते थे। तो जनाब, आज अचानक इतने रोमांटिक कैसे हो गए? सीमा ने पूछा। कभी कभी 500 वॉट की गर्मी जरूरी होती है, ताकि रिश्ते की रोशनी बनी रहे, रवि ने मुस्कुराकर कहा। सीमा ने प्यार से उसका हाथ पकड़ लिया और बोली, अगर ऐसी ही रोशनी हर दिन जलती रहे तो जिंदगी सच में हसीन हो जाएगी। रवि ने हंसते हुए जवाब दिया, तो फिर कल से 1000 वॉट का प्लान करते हैं। दोनों खिलखिलाकर हंस पड़े और उस रात उनका घर सिर्फ लाइट से नहीं, प्यार की चमक से भी जगमगा